हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1 मार्च से लेकर तो 11 मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग रहेगा। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे पहले, उसके बाद में आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो देखेंगे। फिर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखते हैं और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। चलो बात करते हैं। कार्ड्स दिख रहा है क्या? हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे पहले, फिर हिडन ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या रहेगा वो देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी कर्मा या उसके तरफ क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है और आपके पर्सन और उसके बीच में कैसा रिश्ता है वो भी देखेंगे। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव रेस्ट। ठीक है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ये कोर एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आप उनकी विश हो आपके पर्सन की, दिल के अंदर वो आपको अपनी इमोशनल हैप्पीनेस मानते हैं। ठीक है, ये बात समझ लो। और आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का भाग उनके लिए देखिएगा। ठीक है, और गाइडेंस आपके लिए देखिएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना, उसके लिए मतलब आप एक विश फुलफिलमेंट जैसे हो। आपका आना ही उसके लिए ऐसा लगता है, अब उसको ऐसा समझ में आने लगा है कि आप उसके लिए गिफ्ट हो। एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो यूनिवर्स की तरफ से उसको मिला है। ठीक है, हैप्पीनेस मानते हैं वो आपको, इमोशनल हैप्पीनेस। उसको आपके साथ हैप्पी हैप्पी फील होता है, नहीं तो वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पर, तो वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हो नहीं पा रहे हैं उनसे, पर कर रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए स्ट्रांग रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए स्ट्रांग रहना चाहते हैं और इनर बैटल चल रही है फिर भी अंदर से, लेकिन आपके साथ ही रहना है उसको। और जो भी बातें हैं आपके साथ स्ट्रांगली स्टैंड करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं लाइफ में। इसका मतलब ये है। ठीक है, आपको स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहते हैं लाइफ में, और उसके लिए उनको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली भी और हर तरह से। ये उनकी सोच है, ये उनकी फीलिंग है। ठीक है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो तो ये बात यहाँ पर रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें हम तो डेस्टिनी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन फेटेड है, कर्मा टर्निंग पॉइंट पर है अभी। ठीक है, उनको ये समझ में आ रहा है कि आपका और उनका कनेक्शन जो है ये कोई सोचा समझा नहीं है, ये तो रहना ही था लाइफ में, ये आना ही था, आपको आना ही था उसके लाइफ में, ऐसे उनको लग रहा है। ठीक है, और अभी कर्मा का टर्निंग पॉइंट आने वाला है आप दोनों के लाइफ में, खासतौर पर आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, डेस्टिनी एनर्जी है यहाँ पर विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जब अपने फॉर्म मतलब गुड लक लेकर आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर एक द्वंद्व सा चल रहा है। आपके पर्सन के अंदर एक बैटल चल रही है, मतलब वो आपके साथ रहना है, आपको सपोर्ट करना है, और सिचुएशन ऐसी है कि सारी उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। तो इसलिए वो अपने ही आप में थोड़ा स्ट्रांग बनना चाह रहे हैं, अपने आप को आपके लायक बनाना चाह रहे हो। ये वर्ड भी ठीक ही रहेगा, मतलब ऐसा बोलो तो कहीं कहीं पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो वो जगल कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सिचुएशन दोनों के बीच में जगलिंग चल रही है। मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसकी, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, सही से निभाना चाहते हैं, पर सिचुएशन कुछ और ही चल रही है, तो जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, द डेविल, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से आपके लिए। ऑब्सेशन है, इंटेंस अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, ऑब्सेशन भी रहेगा, है उनका ऑब्सेशन, आपको भी समझ में आता होगा। ठीक है, हो सकता है कार्मिक टाई हो जो तोड़ना मुश्किल लग रहा है। उनको ऐसे लगता है कोई ना कोई कर्मा तो पास्ट बर्थ का है, या ये कनेक्शन ही पास्ट बर्थ से चलता आया है और अब जाकर आप लोग मिले हो, ऐसे उसको लगने लगेगा आपके पर्सन को। 2 ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो डिसीजन अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन फिलहाल। सच देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, इस वजह से भी वो है ना डिसीजन अवॉइड करेंगे थोड़ी देर टाइम के लिए। ये हो सकता है किसी किसी के लिए, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा हेवी हो रखी है। ठीक है, उससे वो बर्दाश्त के बाहर जा रहा है उसके, या कंट्रोल के बाहर जा रही है सारी चीजें। काफी टाइम से वही सब कुछ चल रहा है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे उसको लग रहा है, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी उसके खुद के लाइफ में। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस ठीक रहेगा, सब कुछ बाकी चीजें क्लियर होगी तो आपके साथ आगे बढ़ेंगी बातें। कहीं पर ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पर्सन का डिवोर्स अटका हुआ है, पेंडिंग है, और वो क्लियर नहीं है, और आप मतलब आप सिंगल हो। ठीक है, या फिर आपका डिवोर्स क्लियर है, जो भी है, मतलब आपका स्टेटस सिंगल है, तो आप उसको कह रहे हो कि वो फिनिश करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते। कहीं पर होगी ये बात, अचानक से आया है तो कहीं पर जरूर होगी। ठीक है, तो उसका बर्डन भी उसको आ रहा है अभी, कि सही तो बोल रही है, आ रहा है कि ये तो चीजें करनी ही पड़ेगी ना,
ऐसा थोड़ी होता है। तो सही, अब उसको आपकी बात है ना 2 साल से 4 साल से समझा रहे हो, नहीं समझे, अभी समझ में आ रही है उसको बातें। ये कहीं पर हो सकता है आपके पर्सन के बारे में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन उसको हेवी लग रही है और उसके लिए हेवी बन चुकी है, बर्डन फील कर रहे हैं वो इस सिचुएशन का, ठीक है? ये बात भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो वो वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कब राइट टाइम आए और सब कुछ ठीक हो जाए, ये ऑब्जर्वेशन उसका चल रहा है अभी, ठीक है? एंड वेटिंग गेम मतलब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रह सकते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब राइट टाइम सब कुछ ठीक कर दे, ठीक है? 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो फ्यूचर प्लानिंग में आप हो उसके, ठीक है? लॉन्ग टर्म विजन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर उसके तरफ से आपके लिए या आपको लेकर। तो फ्यूचर प्लानिंग जब भी वो करते हैं तो आप हमेशा रहते हो उसके साथ, तो चाहे आपकी शादी हो रखी हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो ये बात है यहाँ पर। तो चल रहा है उसका फ्यूचर के बारे में सोच विचार चल रहे हैं कि मैं ऐसा करूँ तो क्या हो, वैसा करूँ तो क्या हो, तो बहुत कुछ सोचना है उसने अभी। तो मैंने पिछली रीडिंग में भी शायद ये लाइन्स बोली थी, अभी भी वही लाइन्स आ रही है मेरे सामने, जुबान पे बोलो जहन में बोलो, वही लाइन्स आ रही है कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचने वाली एनर्जी में रहेंगे। ये बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है, कभी सुना होगा तो देखना, ठीक है? तो फ्यूचर प्लानिंग में आपके पर्सन रहेंगे। एंड द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, एम्प्रेस। तो आपको डिवाइन फेमिनाइन नर्चरिंग अबंडेंट एनर्जी के रूप में देखते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप लोग हो, तो वो आपको इसी तरह से देखते हैं अभी, या देखने लगे हैं या महसूस करने लगे हैं इसी तरह से। आप उसकी लाइफ में ना बहुत सारा लव लेकर आए हो, ठीक है? आप उसके लाइफ में ना बहुत सारा लव लेकर आए हो, आपके साथ एक नर्चरिंग एनर्जी आई है जो उसने बचपन से अब तक फील नहीं किया, वो सारी लव की वार्मथ वो आपसे फील हुई है उसको, ठीक है? ये बात है। तो आपको डिवाइन फेमिनाइन नर्चरिंग एनर्जी के रूप में देखते हैं आपके पर्सन। उनके लिए आइडियल पार्टनर आप ही हो, ठीक है? और कोई उनके उनके लिए सही हो ही नहीं सकती या सकता, ये वो समझ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और वो भी इसके साथ आई है, एम्प्रेस के साथ। देखिए म्यूचुअल लव प्रेजेंट है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, कनेक्शन इक्वल है। रीयूनियन की भी बातें आगे बढ़ सकती है और ये कनेक्शन है, इसमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। शादी हो रखी है तो काफी टाइम से गुड न्यूज नहीं थी आपकी तरफ, तो गुड न्यूज आ सकती है, ठीक है? ये बात भी है। और शादी ना हो रखी है तो शादी की तरफ बातें आगे बढ़ेगी। एक्सपांशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, डेथ कार्ड। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ओल्ड साइकिल एंड हो रहा है, रीबर्थ एनर्जी आ रही है, ये तो अच्छी बात है ना। ओल्ड साइकिल हमें चाहिए ही किस लिए, वहां से सिर्फ सीख लेना है, कर्मा खत्म, ओल्ड साइकिल खत्म, आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो, ये सही रहेगा। ओवरऑल फीलिंग्स कैसी है आपके पर्सन की? इंटेंसली लव फील करते हैं वो आपके लिए और करेंगे बहुत स्ट्रांग। ये 11 दिन जो हम रीडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट 11 डेज ऑफ मार्च, ठीक है? डिस्टेंट कनेक्शन है ये, ठीक है? बर्डन्ड माइंड है आपके पर्सन का और थोड़ा टेंशन आया है उनको, बोझा ज्यादा हैवी हो रहा है सब। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज रहेगा ये आपके पर्सन के लिए। डिसीजन पेंडिंग बट चेंज इनएविटेबल है। डिसीजन भले ही पेंडिंग रह सकता है फिलहाल, बहुत ज्यादा एक साथ काम कर रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चेंजेस जो है इनएविटेबल है, मतलब उनको टाला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे चेंजेस रहेंगे। तो हिडन ब्लेसिंग्स फॉर स्कॉर्पियो 1 से लेकर 11 मार्च के बीच कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे? तो डेस्टिनी शिफ्ट हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है? गुड लक आपके साथ बना रहेगा। इमोशनल विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है? बॉटम में जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। एंड म्यूचुअल लव कंफर्मेशन 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर है। आपके पर्सन भी आपसे बहुत लव करते हैं इस बार, अपनी फीलिंग्स को चाहकर भी वो रोक नहीं पाएंगे और उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जहां पर जिसके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे या थोड़ा सिक्रेटिव रह रहे थे, तो उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। ओल्ड टॉक्सिक साइकिल का एंड होगा यहाँ पर, जो भी टॉक्सिसिटी चल रही थी आपके इस रिलेशनशिप में, डेविल कार्ड आया है, ठीक है? तो वो टॉक्सिक साइकिल एंड होगा, फ्यूचर प्लानिंग क्लियर रहेगी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात है। तो ये सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए बने हुए रहेंगे स्कॉर्पियंस, हिडन ब्लेसिंग्स। ये पीरियड कार्मिक क्लियरिंग का रहेगा, ठीक है? थर्ड पार्टी कर्मा के लिए हम रीडिंग करेंगे अभी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो, जुपिटर, ओके। एंड माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है? ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी
कर्मा एंड थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं फटाफट। चलो, मैं ना आउट ऑफ टाउन जाने वाली हूँ, इसलिए मैं ये रीडिंग्स अभी देखो जितने हो रहे हैं कर ले रही हूँ। ट्रूथ का भी कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्या कर्मा रिटर्न जा रहा है। तो इमोशनल लॉस एंड हार्टेक एंड लॉस दोनों एनर्जी यहाँ पर है। ये देखो, ये दो कार्ड्स जो है, इमोशनल लॉस एंड हार्टेक एंड लॉस, तो उसको ना हर तरह से लॉस हो रहा है। एक तो इमोशनली अबंडंट फील कर रहे हैं वो, अकेलापन और एक आइसोलेशन। ठीक है, जो पेन क्रिएट हुआ था ना वो अब उनको, जो तकलीफें आपके लिए क्रिएट करी गई थी, जो प्रॉब्लम्स आपके लिए आपके साथ हो गए थे, जाने अनजाने में क्यों ना हो, आपको हर्ट किया था, थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट हुआ था, अब वो उनके लिए है। सेपरेशन या रिजेक्शन एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, उस वजह से उनको पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है। अब समझ में आ रहा है कैसा दिल दुखता है जब दूसरों को तकलीफ दी जाती है। सॉलिट्यूड, अलोन फील करेंगे। ठीक है, अलोन फील करेंगे आपके वो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी अलोन फील करेंगे। आइसोलेशन फेज आ सकता है इनके लिए। ठीक है, आइसोलेटेड फील हो, ये होना ही होना है क्योंकि ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी मुझे सेम ही लग रही है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये। चेंजेस इनएविटेबल है, टाले नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, चेंजेस का भी हम मतलब सोच ही नहीं सकते ऐसा कि जो होना है वो होके ही रहेगा उनके लाइफ में। देखिए, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज ये स्किप कर जाए। इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे मत देखिए, बोलना भूल गई स्टार्टिंग में। तो उनके लाइफ में सडन चेंजेस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, रिलेशनशिप स्ट्रक्चर टूट सकता है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ट्रुथ की बात है यहाँ पर, तो सच एक्सपोज होगा, सच सामने आएगा, हिडन रियलिटी सामने आएगी, ये बात भी यहाँ पर है। पावर, लेसन मिलेगा, ईगो ब्रेक होगा, कंट्रोल लूज करेंगे ये लोग इस रिश्ते पर से, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है ना उनको लेसन बहुत ही स्ट्रांग मिलने वाला है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये कार्ड ये नहीं बोलता है कि उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा या आगे बढ़ेगा। ये कार्ड कह रहा है कि कार्मिक लेसन के बाद आपका पर्सन या आपकी पर्सन मूव फॉरवर्ड करेंगे। ये कर्मा लेसन कंप्लीट करके आपके पर्सन जो है वो मूव फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा। इमोशनल इंस्टेबिलिटी यहां पर है। ठीक है, ब्रेक या स्ट्रांगली डिस्टेंस पॉसिबल रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में गैप बढ़ जाए, ये हो सकता है, या ब्रेकअप हो जाए। ट्रस्ट इश्यूज बहुत बढ़ने वाले हैं आपके पर्सन और उसके रिश्ते में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चलेगा ये एक तरह का इन दोनों के बीच में। एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी वीक है इस रिश्ते की, ये दिखाई दे रहा है। ये कार्मिक क्लोजर एनर्जी लग रही है। ठीक है स्कॉर्पियंस, तो स्कॉर्पियंस ये कनेक्शन जो है ना आपके पर्सन का और आपका, तो ये डिस्टाइंड है। ट्रांसफॉर्मेशन अनअवॉइडेबल रहेगा। ठीक है, 1 to 11 ऑफ मार्च में क्या हो सकता है, तो डिसीजन एनर्जी एक्टिवेट होगी। ठीक है, ओल्ड बर्डन्स ड्रॉप होंगे, ट्रूथ सरफेस पर आएगा और आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो, आप ही मेन चॉइस हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। हीलिंग केओस, देखिए पहला ही कार्ड हीलिंग केओस का आ गया। जो भी केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है आपके बीच में, सब गड़बड़ होके रखा था, वो कहीं ना कहीं पर हीलिंग के तरफ बढ़ रहा है। अबंडेंस आएगा, खुशियां आएगी हर तरफ से। ठीक है, गेटवे, न्यू गेटवेज ओपन हो गए, गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। एंड एडवेंचरस ट्रिप पर आप लोग बाहर जाओ कहीं, ऐसा हो सकता है, दोनों मिलकर घूमने, ये पॉसिबिलिटी है। हैप्पीनेस बढ़ा रहेगा, हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी आपके रिलेशनशिप में और बढ़ेगा भी हैप्पीनेस। आप दोनों के साथ होने से आप दोनों के जो रिलेशनशिप में एक हार्मोनियस एनर्जी आएगी, सब कुछ अच्छा फील करोगे। एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अपने देखने का नजरिया बदल दो, सब कुछ चेंज होगा फिर। ठीक है, स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, विश्वास रखो, जीत आप ही के फेवर में होगी। पीस मेकर, थोड़ा सा शांत रहिएगा, खुद भी शांत रहिए, उसको भी शांत रहने दो, अच्छा ही होगा सब कुछ। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स, जब टाइम चेंज होता रहता है ना, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने माइंड पर भरोसा रखो कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए माइंड को स्टेबल भी रखो। देखिए यहाँ पर ड्रीम एंड जर्नी, तो जो सपने हमने देखे उनको पूरा करने के लिए प्लानिंग्स भी की जा रही है और यहाँ से आगे आपके लिए एक न्यू जर्नी भी स्टार्ट हो रही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।